हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में एक स्टोरी बनी रेबिट यानी बनी खरगोश की कहानी। जैसे वंस अपॉन अ टाइम अ रेबिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वंस अपॉन अ टाइम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जब कोई स्टोरी शुरू करते हैं तो ज़्यादातर वही लिखा हुआ आता है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। अ रेबिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक खरगोश जंगल में रहता था। ही हैड ही हैड मैनी फ्रेंड्स। ही हैड मैनी फ्रेंड्स का मतलब है उसके कई दोस्त थे, बहुत दोस्त थे। आगे, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स का मतलब है उसे अपने दोस्तों पर बहुत गर्व था, घमंड था। आगे, वन डे का मतलब एक दिन। ही हर्ड द लाउड बार्किंग। वन डे he heard the loud barking of the wild dogs। इसका मतलब है एक दिन उसने आवाज सुनी भौंकने की, बहुत तेज। लाउड बार्किंग का मतलब है तेज भौंकने की आवाज सुनी। किसकी थी वो आवाज? ऑफ द वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्तों की। तो क्या हुआ आगे? ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड का मतलब है वो बहुत घबरा गया था, डर गया था। आगे, ही थॉट उसने सोचा, दे वुड ईट हिम अप। ये दे आया है वाइल्ड डॉग्स के लिए, यानी बनी खरगोश ने, बनी रेबिट ने सोचा कि दे वुड ईट हिम अप, वो उसको खा जाएंगे, मतलब जंगली कुत्ते। आगे, ही वेंट टू हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त के पास गया, और दोस्त कौन सा था उसका? हॉर्स। ही वेंट टू हिज फ्रेंड हॉर्स यानी वो अपने दोस्त घोड़े के पास गया। एंड सैड और कहा, क्या कहा देखिए, फ्रेंड यानी दोस्त, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, यानी कुछ शिकारी कुत्ते आर चेजिंग मी, मेरा पीछा कर रहे हैं। आगे, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो अब घोड़े ने क्या जवाब दिया देखिए, हॉर्स सैड, यानी घोड़े ने कहा। यहां पर आप रिप्लाइड भी लिख सकते हैं। आई कैन यानी मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बट नाउ आई एम बिजी। बट नाउ आई एम बिजी का मतलब है लेकिन अभी मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, किसी काम में लगा हुआ हूं। वाई डोंट यू आस्क बफेलो। वाई डोंट यू आस्क बफेलो फॉर हेल्प, यानी तुम जा कर के, मतलब तुम भैंस से, बफेलो से
मदद क्यों नहीं मांगते? उसने कहा, यानी घोड़े ने, मतलब हॉर्स ने। आगे क्या हुआ देखिए। द रेबिट वेंट टू द बफेलो, मतलब खरगोश भैंस के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उससे मदद के लिए कहा। बट, लेकिन, द बफेलो सैड, भैंस ने कहा। क्या कहा देखिए। आई एम सॉरी, मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ या मुझे माफ़ करना। आई एम गोइंग टू माई चिल्ड्रन एट दिस टाइम, मतलब मैं इस वक्त अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। प्लीज़ गो टू द बियर, यानी मेहरबानी करके तुम भालू के पास चले जाओ। ठीक है, ऐसा कहा भैंस ने। अब देखिए क्या होता है आगे इसमें। द रेबिट रैन टू द बियर, यानी खरगोश भालू की तरफ जल्दी से दौड़ा। द बियर वाज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, भालू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। ही सेड टू द बियर, यहाँ पर ही आया है खरगोश के लिए, यानी उसने भालू से कहा कि बियर, भालू, माय फ्रेंड, भालू यानी बियर मेरे दोस्त, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो बियर सेड, भालू ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मतलब मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भालू ने भी मना कर दिया। अब क्या हुआ देखिए। पुअर रेबिट बिकेम टायर्ड, बेचारा खरगोश थक गया था। ही अंडर स्टूड, वो समझ गया था। दैट नोबडी हेल्प्ड, यहाँ पे वुड ले लेंगे इसमें। नोबडी वुड हेल्प हिम, कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, वो समझ गया था। ही हिड हिमसेल्फ अंडर अ बुश टिल द वाइल्ड डॉग्स वेंट देयर वे, यानी उसने अपने आप को झाड़ी में छुपा लिया जब तक कि शिकारी कुत्ते वहां से अपने रास्ते पर चले नहीं गए। देखिए इसका मोरल क्या है, इससे सीख क्या मिलती है हमें। सीख इससे ये मिलती है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प
themselves. God helps those यानी ईश्वर अल्लाह उनकी मदद करता है who help themselves, जो दूसरों की मदद करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।